आसमाना उत्ते सोना शहर वसाया ए, आसमाना उत्ते सोना शहर वसाया ए, अम्मा उत्ते साडा नामा ना भी लखाया ए, आसमाना उत्ते सोना शहर वसाया ए, आसमाना उत्ते सोना शहर वसाया ए, अम्मा उत्ते साडा नावा ना भी लखाया ए, आसमाना उत्ते हो आसमाना उत्ते। सोने दिया सड़कां ते चारों पासे नूरे, चारों पासे रब दा मसा भरपूरे, सोने दिया सड़कां ते चारों पासे नूरे, चारों पासे रब दा मसा भरपूरे, फुल्लां विच जिंदगी दा फुल्लां विच जिंदगी दा बूटा भी ते लाया ए, फुल्लां विच जिंदगी दा बूटा भी ते लाया ए, अम्मा उत्ते साडा नावा ना भी लखाया ए, आसमाना उत्ते सोना शहर वसाया ए, आसमाना उत्ते हो आसमाना उत्ते। चारों पासे नूर दे बदलने वार दे, खिदमत शहर च फरिश्ते ने कर दे, चारों पासे नूर दे बदलने वार दे, खिदमत शहर च फरिश्ते ने कर दे, जिंदगी दे पानी दा जिंदगी दे पानी दा चश्मा बहाया ए, जिंदगी दे पानी दा चश्मा बहाया ए, अम्मा उत्ते साडा नावा ना भी लखाया ए, आसमाना उत्ते सोना शहर वसाया ए, आसमाना उत्ते हो आसमाना उत्ते।
यसू दे प्यार दी शान निराली है, खून बहा के साडी जान बचा लिए। यसू दे प्यार दी शान निराली है, खून बहा के साडी जान बचा लिए। दुल्हन बर्रे ने, दुल्हन बर्रे ने आप सजाया है, दुल्हन बर्रे ने आप सजाया है। हम्मा उत्ते साडा नावा ना भी लखाया है, आसमाना उत्ते सोना शहर बसाया है, आसमाना उत्ते सोना शहर बसाया है। हम्मा उत्ते साडा नावा ना भी लखाया है, आसमाना उत्ते हो, 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 आसमाना उत्ते। सिर्फ गरम करने के लिए है। ठीक। आप होप कि आपको पसंद आएगा। बहुत आएगा, बहुत अच्छा खाना तो खुदा का शुक्र करके हम खा लेते हैं, कुछ भी हो। बिलावेट हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरी बेबिया मोहब्बत के लिए खुदावंद, और तेरी बेबिया मेहरबानी के लिए जो हम पर हुई है प्यारे यीशु। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता खुदावंद इस रफाकत के लिए, मुलाकात के लिए खुदावंद, जो तू खुदावंद अपने कलाम के ज़रिए, अपने वचन के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए और अपनी खुदावंद कुदरत के ज़रिए अपने बच्चों में खुदावंद रखना चाहता है। प्यार खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद इस मेल मिलाप के लिए खुदावंद। हालेलुया जीसस, हालेलुया। खुदावंद शुक्र हो खुदावंद तेरी इस खुदावंद कुदरत के लिए खुदावंद तूने मिलाया है खुदावंद इस खानदान को, खुदावंद बहन को और भाई को। इस घर का शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तेरी बरतें इस घर में मौजूद हैं प्यारे यीशु खुदावंद, और खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां इस घर में मौजूद हैं खुदावंद, और तू खुद यहाँ इस घर में खुदावंद मौजूद रहता है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। स्पेशली खुदावंद आज के दिन को तेरे सामने रखते हैं खुदावंद, और सारी बरतों को जो आसमान पर खुदावंद तूने अपने बच्चों के लिए रखी है खुदावंद इस घर में नाजिल कर, ताकि खुदावंद ये घराना खुदावंद तुझ में बढ़ता जाए, और खुदावंद तेरी खुदावंद उस निजात के पैगाम को आगे खुदावंद लेके जाने के लिए हमेशा कोशा रहे। हालेलुया। खुदावंद खुदावंद इस रफाकत में जिस खुराक को तूने मुहैया किया है खुदावंद अपने खजानों से इसको खाएं और खुदावंद नेक काम करें खुदावंद, और तेरे नाम को जलाल देने के लिए सारी कुव्वत को इस्तेमाल करें खुदावंद, एक एक जान के साथ हो। फिर खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद इस मेल मिलाप के लिए, इस रफाकत के लिए खुदावंद, और खुदावंद सारी बरतों के लिए खुदावंद इस दुआ को आपने सुना है और कबूल किया है अपने प्यारे मिठे यीशु नासरी नाम में। आमीन आमीन। मुझे भी डाल दे। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इतनी वैरायटी आपने तो बनाई है, इतना कुछ बनाया है। आपका अपना फेवरेट कौन सा डिश है? भाई मैं सब कुछ पसंद करती हूँ। सब कुछ पसंद करते हैं। अच्छा, चावल रोज मिल जाए तो पसंद है? चावल रोज मिल जाए वो भी पसंद है। रोटी भी पसंद है। हाँ, दैट्स नाइस। अच्छा जी, इतनी वैरायटी, इतनी डिशेस। मुझे करेले बहुत पसंद है। हाँ जी, और मेरी तो मनपसंद चीजें बनाई है आपने। थैंक यू, आपने इतनी मेहनत की है। हाँ, That's my pleasure actually. लवली। अच्छा, कुकिंग के अलावा क्या और पसंद है आपको? हाँ जी, कुकिंग के अलावा और क्या पसंद है? कुकिंग के अलावा हॉबी मेरी जो है वो है सबसे अच्छा काम मुझे जो लगता है कुकिंग, और उसके बाद
लिखना, पोइट्री लिखना, हाँ। रीडिंग है, हाँ, और हाँ। सबसे अच्छी मुझे लगती है सोइंग। सोइंग रियली? क्या स्टिच करते हैं आपने, क्या बनाया? सोइंग में मैं सब कुछ करती हूँ, हाँ। स्टिचिंग करती हूँ, एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, मशीन एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी। और जब मैं टीवी वॉच करती हूँ हमेशा मेरे हाथ में नीटिंग होती है। अच्छा, निटिंग भी करते हैं आप? नीटिंग, जबरदस्त। नीटिंग भी बहुत करती हूँ। ओके। और जब अपने आप कभी फ्री नहीं बैठती। अच्छा। मैं हमेशा ग्लोरी टीवी जरूर देखती हूँ, खासकर जब से आपने ये बाइबल की नबूवत शुरू किया है। हाँ हाँ। इसका मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई भी इसका प्रोग्राम जो है वो मिस किया है। अच्छा। आप देख सकते हैं, प्रूफ है यहाँ पे। अच्छा, आपने सब रिकॉर्ड किए हुए हैं ये मैंने सारे? ये रिकॉर्ड किए। हाँ। और इनको आजकल मैं ये डिसाइड किया कि इनके ना डिटेल में नोट्स बनाऊंगी। अच्छा। जो कि मैं अपनी नोटबुक में इसको नोट्स बना रही तो हूँ। पहले ऐसी आपने स्टडी का कभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी? मुझे इसके बारे में अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो मुझे ये भी नहीं पता था कि फिलिस्तीन और ये इजराइल और ये सारे जो ये कंट्रीज हैं, छोटी छोटी, यूक्रेन है, यहाँ पे भी क्रिश्चियंस हैं। हाँ जी। मेरे माइंड में यही था कि ज्यादातर मोमडन लोग हैं यहाँ पे। अच्छा जी। लेकिन जब से मैं ये प्रोग्राम देख रही हूँ, आपका ग्लोरी शुरू हुआ, तब से मैंने बहुत ज्यादा ना एक बार मैंने बाइबल पढ़ ली है। प्रेज गॉड। और खाली पढ़ी नहीं है लेकिन उसको समझ के साथ ना उसके नोट्स बनाए हैं और उसको डिस्कस किया है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी। ठीक है। और ये प्रोग्राम जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं? मैं बिल्कुल शेयर करती हूँ। बट दैट्स गुड एक्चुअली कि ये रेडीमेड आपको बाइबल स्टडी मिल रही है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं, चाय पीते हैं, यहाँ बैठ के फिर उनके साथ ये प्रोग्राम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो कितना आसान हो गया सीखना खुदा का कलाम। बहुत आसान हो गया। और पहले मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बाइबल में इंटरेस्ट भी नहीं था। पापा जी आवाज बंद कर दो, टीवी दी बेशक। हाँ जी। अच्छा, पहले आपको टीवी में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था? टीवी नहीं, बाइबल में। ओह आई एम सॉरी, बाइबल में। बाइबल में, क्योंकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप कैथलिक बैकग्राउंड में हुए हैं। अच्छा जी। और आपको पता ही है कि कैथलिक्स में कितना वो मतलब बाइबल के बारे में बात कर सिखाते हैं। जी जी जी। लेकिन जब से अभी ये कुछ 5-6 साल से जैसे एक अंदर से ही कुछ नहीं होता। जी, हम आपका नाम तो जान ही गए, प्रमिला। प्रमिला, आप कहाँ के रहने वाले, यूके के अलावा? यूके के अलावा मेरे मामा और पापा पाकिस्तान से थे। अच्छा जी। लेकिन 1947 में क्योंकि पापा आर्मी में थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में आके सेटल होंगे। अच्छा। तो वो इंडिया में आ गए। मेरा बर्थ जो है वो इंडिया में हुआ है। अच्छा, इंडिया कौन सी जगह? नागपुर। नागपुर, वाह जी वाह। नागपुर में हुआ, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया हम लोग घूमते फिरते रहे क्योंकि पापा आर्मी में थे। इसकी वजह से उनकी हमेशा एवरी आफ्टर 3-4 years उनका ट्रांसफर होता था। तो फिर अच्छा, तो फैमिली में कितने बहन भाई? मेरे 4 ब्रदर हैं, 2 स्कॉटलैंड में हैं। अच्छा। और 2 इंडिया में हैं। ठीक, ओके। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने एजुकेशन ली इंडिया में, इंडिया से फिर यहाँ कैसे आए आप? इंडिया में मैंने MA BEd किया था इंडिया से। फिर उसके बाद शादी के लिए यहाँ पे आई। हाँ जी। स्कॉटलैंड में मेरी शादी हुई, ग्लासगो में। अच्छा। और ग्लासगो के बाद पहले हम कवेंट्री में 4-5 साल रहे। अच्छा। 8 साल फिर स्कॉटलैंड में रहे, ग्लासगो में। अच्छा। और 89 से हम लोग यहाँ पे लंदन में सेटल हैं। ठीक। अच्छा, तो काफी आपने, जैसे इंडिया में डैडी के मतलब जॉब की वजह से ट्रांसफर होते थे, अब यहाँ अपने मतलब फ्यूचर के लिए और अपनी बेहतरी के लिए है। अच्छा, तो कैसे लगता है आपको यहाँ हंसलो में रहना? अब मुझे आज भी ये उम्मीद है कि एक दिन मैं इंडिया में जाके सेटल हो जाऊंगी। Really? इसकी वजह? पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है इंडिया जाना। अच्छा। और इंडिया में रहना बहुत अच्छी लाइफ थी इंडिया में। अच्छा। यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी लेकिन ठीक है, मिस करते हैं आप? हाँ, मैं इंडिया को बहुत मिस करती हूँ। ये वैसे कैसी अजीब बात है ना, कि जहाँ की पैदाइश हो, कशिश होती है, जो कुछ मर्जी हो जाए, है ना। मुझे आज भी कोई कहे ना कि सब कुछ छोड़ के इंडिया चली जा, तो मेरा ख्याल है कि मैं जाके रह सकती हूँ। क्योंकि 5-5, 6-6 महीने, 5 महीने तो मैं रही हूँ वैसे। लेकिन
अक्सर सुना ये है कि जो यहाँ से जाते हैं कहते हैं कि वहाँ ठीक नहीं लगता। लेकिन मेरे ख्याल जब सिस्टम में पढ़ना पड़ता है, जब वहाँ परमानेंटली रहना पड़ता है, तो बहुत सारी ये ऐसी हो सकता है, हो सकता है, पता लगता है जी। फिर पता लगता है। इसकी वजह से मेरे ख्याल लोग कहते खासकर हैं अर्नस का यही है, अर्नस को ये है कि एक बार जब इंडिया में रहना शुरू कर दोगे ना तो फिर पता लगेगा। फिर क्योंकि जो सेफ्टी सिक्योरिटी बेशक वहाँ भी है, लेकिन यहाँ का सिस्टम जो है कि फिर बहुत नहीं बीट कर सकते। नहीं बीट कर सकते। नहीं बिल्कुल बीट जो कर जो सकते। सच्चाई है। हाँ जी बिल्कुल हाँ ठीक जी। है। अच्छा, तो उसके अलावा आपने कोई बनाई है कोठी वगैरह कोई इंडिया में कि नहीं अभी? नहीं, हम लोगों ने नहीं बनाई। हमारी कोठी जो थी ना वो इधर ही है। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों ने कोठियों में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, आपको पता ना इंडिया में। हमारी कोठी जो थी ना वो भी कोई ले गया, वो भी घर वाले ही ले गए। ओ, हाँ, ये भी बड़ा एक मसला है ना इंडिया में, अगर पाकिस्तान में करोड़ों के प्रॉपर्टी हिसाब से वो थी। अच्छा। लेकिन नहीं, चली गई वो। चली गई। चली गई। तो अब तो बिल्कुल ही दिल टूट गया ना, कोठी बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे करो, जो कुछ करना है आपने वो बेहतर है। तो काफी रिश्तेदार हैं अभी तक इंडिया में आपके? इंडिया में कोई नहीं है हमारा। अच्छा। हमारे सारे रिश्तेदार जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। ओके। आपने सुना होगा, बहुत मशहूर जगह है माटनपुर। जी 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 हाँ। दोनों मामा और पापा दे बिलोंग्स टू माटनपुर। अच्छा। ओके। और मतलब बड़ी फैमिली थी। अच्छा। सब वहीं पे हैं। अच्छा। पापा के मेरे 12 भाई बहन थे। मम्मी की तरफ से उनके 9 भाई बहन है, सब पाकिस्तान में है। सिर्फ हम लोग थे जो कि इंडिया में आ गए। कभी अच्छा। आपका पाकिस्तान जाना हुआ? मैं 5-6 बार जा चुकी हूँ। मैं अपने बच्चों को भी लेके गई। माटनपुर। जय माटनपुर, लाहौर। जगह कोई नहीं छड़ी। जगह कोई नहीं छड़ी, बिल्कुल सही। अच्छा, आपके डैड का जो था मतलब आर्मी की वजह से ट्रांसफर हुआ था इंडिया, इसलिए आपको इंडिया शिफ्ट करना पड़ा यहाँ? वो 1947 में ना उनसे पूछा गया था कि कहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, उस अच्छा। पार्ट में इंडिया जाओगे या पाकिस्तान में जाओगे। अच्छा। तो उन्होंने प्रेफर किया कि वो इंडिया में रहेंगे। हाँ, इंटरेस्टिंग। Yeah. अच्छा, तो आप मिस करते हैं आपने? no, अच्छा किया उन्होंने। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सच्चाई है। मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हूँ, हाँ, हाँ। लेकिन अच्छा किया कि मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में रहेंगे। क्योंकि जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं यहाँ, जी। जाहिर है कि आपके जी। रिश्तेदार वहाँ हैं, जी। तो बड़ा दुख होता है कि जिस तरह से खास तौर पे क्रिश्चियंस को जो ट्रीट किया जी। जाता है, तो ये उससे बड़ा दुख होता है ना। हाँ जी। तो कहते हैं कभी वो कि विश वो भी उस वक्त इंडिया में शिफ्ट हो जाते जब उनको चॉइस था उनके लिए भी। आप ये देखिए, जब क्योंकि आर्मी में थे पापा, तो उनको तो फिर चांस मिला ही नहीं ना कि वो अपने भाई बहनों को मिल सके। अच्छा। क्योंकि आर्मी वालों को अलाउ नहीं था। हाँ। तो हम लोग गए थे, मामा के साथ गए थे। अच्छा। तो उनके साथ मतलब 5-6 बार मैं गई हूँ। हाँ हाँ। और लेकिन पापा को नहीं चांस मिला। That's sad, है ना? रियली सैड हाँ। कि इतने भाई बहन होने के बाद भी कोई भी मतलब मिल नहीं सका। एक बार उनके फादर आए थे, लेकिन मॉर्निंग में आए थे। इवनिंग में जब वो रिपोर्ट करनी पड़ती है ना, जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट में जी, जी। वो रिपोर्ट करने के लिए गए, तो उन्होंने वहीं पे उनको जेल में डाल दिया। मैंने बड़ी ऐसी स्टोरी ये है सुनी कि है आप उनसे। कैंट में आए हैं, आपका बेटे जो है वो आर्मी में है, आपको नहीं आना चाहिए था। बहुत ज्यादा देखिए, Yeah. सियासत कहते हैं ना, पॉलिटिक्स और रिलीजन जब ये मिक्स हो जाते हैं तो बहुत कुछ खराबी हो जाती है। और मजहब की वजह से भी, फिर पॉलिटिक्स की वजह से भी, सियासत वैसे बड़ी एक खतरनाक चीज है। जी हाँ। लेकिन अच्छी बात ये हुई, जिस खाने में उनको रखा गया था, उसका जो जेलर था ना, जेलर की वाइफ ने हमारे ग्रैंडफादर को पहचान लिया। अच्छा। वहीं पे। अच्छा। और उनको फिर उसी रात को उन्होंने मतलब कह दिया हमारे फादर से कि इनको आप वापस भेज दो। अच्छा। तो ऐसे हुआ था उनके साथ। बड़े ये मुझे बड़े अफसोस हो रहा है सुनकर के वो अपनी फैमिली से नहीं मिल सके। नहीं। ब्लेस हिम। खुदा का शुक्र है कि मसीहों का ईमान है कि जब हम यहाँ से रुखसत होंगे तो हमारी मुलाकात होगी। तो देखे, कोई भी सियासत हो या मुल्क हो, उनकी पॉलिटिक्स हो, कोई भी इंसान को दूसरे इंसान से बहन भाई को जुदा नहीं कर सकता, प्रोवाइडिंग उनका जो कहते हैं उनका ईमान यीशु पे है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रॉमिला अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं? फिर उसके बाद जो थे, फिर आप इधर आ गए, शादी होगी, सेटल हो गए, 2-3 जगह भी आपने यहाँ देख लिया और शिफ्ट हो गए, और फिर सेटल तो होने मेरे पास एक बेटा और बेटी है जी।
बस पहले उनको पालने में टाइम लग गया। मैं जॉब करती, टीचिंग किया है मैंने यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और अभी 4 साल हो गए मैं रिटायर हो गई। अच्छा, क्या टीच करते थे, क्या सब्जेक्ट थे? मैं क्वालिफाइड थी प्राइमरी टू सेकेंडरी। अच्छा जी। और मैंने प्राइमरी यहाँ पे मतलब सेकेंडरी में मैंने नहीं पढ़ाया। अच्छा जी। मैंने प्राइमरी में क्लासेस को पढ़ाया है। नर्सरी ट्रेंड हूँ। अच्छा। उसमें स्पेशलाइज किया था। ठीक है। और उसके बाद मैंने आखिरी अपने टीचिंग के आखिरी 3 साल जो थे वो स्पेशल नीड्स में सेकेंडरी स्कूल में किए हैं। तो उसमें तो बहुत पेशेंस होनी चाहिए, उसमें बहुत पेशेंस होनी चाहिए। लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया है और ऐसा फील किया है जैसे कि आई डिड समथिंग फॉर समबडी। दे आर वेरी लविंग, वेरी बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन मिला अपने इस जॉब से, मतलब स्पेशल नीड्स में काम करके। तो कोई भी जॉब है, मैं समझती हूँ कि उसमें जब तक आप एंजॉय नहीं करते, जब तक आप महसूस नहीं करते कि दिस इज समथिंग, इसके लिए खुदा ने मुझे बनाया है, मुझे ये करना है, तो उस वक्त तक आप एंजॉय नहीं कर सकते जॉब। कई लोग हैं वो करते हैं कन्वीनियंट है जी, नजदीक है घर के, चलो जी पैसे अच्छे मिलते हैं ये सब, लेकिन अंदर से वो फ्रस्ट्रेशन रहती है। आप मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने जो जॉब अपना टीचिंग जॉब किया है उसको मैंने थॉरली एंजॉय किया है। और दूसरी बात है कि अगर मैं किसी बच्चे को एक दिन भी इग्नोर करती थी ना तो मेरा कॉन्शियस जो है ना मुझे हर्ट करता था। मुझे ये होता था कि पेरेंट्स ने अगर मेरे पास भेजा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इनकी लुक आफ्टर करूँ, और मैंने की है। कहते हैं कि बच्चों के रूप में तो खुदा मिल जाता है ना। तो इसी तरह से बच्चों को अगर प्यार करेंगे तो खुदा से समझे आप, मासूम होते हैं वो, उनको क्या पता है ना, तो खुदा की मोहब्बत यानी कि उनसे आप ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद जॉब के अलावा आपकी और क्या एक्टिविटी रहती थी? मुझे अच्छा लगता है आउटिंग्स करना, घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कभी टायर्ड होती हूँ तो उस टाइम मुझे अपनी सोइंग मशीन लेके बैठना और वो सोइंग करना, आयरनिंग करना मेरी हॉबी। अच्छा, ये पसंद है। हाउस होल्ड चोर्स मतलब ये हमारे औरत का एक काम हिस्सा है। तो क्या जब आप ये काम करती हैं तो अपने आप से बातें करती हैं या गीत गाती हैं? गीत भी गा लेती हूँ, गाने लगे होते हैं, सुनती रहती हूँ। और कई औरतों की ये भी होती है आदत कि वो बातें करती हैं, जैसे जैसे आयरनिंग कर रही हैं बात कर रही होती है, कपड़ों से बात कर रहे हैं। अच्छा, और जो सोइंग करती हैं वो मूड के मुताबिक करती हैं कि या फिर जो भी आप बना रहे हैं बस उसको जो भी आपका मूड हो उसमें बनाते जाते हैं? कुछ भी मुझे मिल जाए, अगर और कुछ नहीं मिलेगा तो सबसे इजी चीज होती है फ्रॉक बनानी। अच्छा। फ्रॉक बना लेती हूँ, या फिर सबसे इजी है पजामा, नाइट सूट वगैरह बनाने। अच्छा। वो बहुत और एक ये जो वेलन शीट होती है ये मैं बहुत बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, ये फ्रिल वगैरह लगाना बहुत आसान लगता है आपको? ये आसान लगता है। अच्छा, तो जब फ्रॉक बना लेते हैं किसको देती हैं आप ये? किसी को भी दे देती हूँ। आप तो मेरी ग्रैंड डॉटर है वैसे। तो हाँ जी, तस्वीर हम देख रहे हैं पीछे आपकी ग्रैंड, क्या नाम है? लेला। ओह जबरदस्त, बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत होशियार है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, अब हमें बता रहे थे आपकी जिंदगी जो थी ऐसी नहीं थी, स्पिरिचुअली तौर पे जो आपको मतलब रूहानियत मिली है या आप अवेक हुए हैं स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पे, तो ये कब हुआ? ये कोई आपको मैं बताऊं, मैं पहले चर्च नहीं जाया करती थी, बहुत कम। अपनी बिफोर मैरिज मामा कहा कहती थी कि चल तू मेरे नाल चल, तुम मेरी कंपनी दे दिया कर। तो मैं कहती नहीं, मैं पढ़ाई करनी है, मैं ये करना वो करना है, तो बहाने ढूंढती रहती थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे भी ठीक है, जाती थी चर्च में, लेकिन चर्च में जाती थी जैसे सोशल गैदरिंग के लिए या इतना, या क्रिसमस पे ईस्टर पे चले गए। नहीं जाती, एवरी संडे थे। अच्छा, एवरी संडे जाते थे। कि चलो लोगों से मिल लेंगे, सबसे मिल लेंगे। फिर उसके बाद जो कोई आज से 5-6 साल पहले एक दिन मैं बाथरूम में थी, बाथ लेके निकल रही थी, आई फेल्ट समथिंग। मुझे ऐसा लगा जैसे ना मेरे ना ऊपर से ऐसे कोई चीज नीचे आ रही है।
अच्छा। ऐसे नीचे आ रही है, और जैसे जैसे वो नीचे आ रही है, आई फेल्ट लाइक फेदर। यहाँ से शुरू होके ना आई फेल्ट वेरी लाइट। और उस दिन के बाद ना मैं कभी गुस्सा आता है मुझे, ना मुझे कभी मैं पैनिक होती हूँ। किसी को कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितना बुरा टाइम आ जाए, कभी गुस्से होती हूँ, अब मैं शायद गुस्से होनी देख लो फाइल देख लो। एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल। अच्छा। गुस्से होती हूँ, लेकिन ना जैसे कहते हैं ना दिल में गुस्सा रखते हैं। और अगर कोई चीज मेरी खो भी जाती है, मैं कहती हूँ इट्स ऑलराइट, मेरी किस्मत में नहीं थी, खो गई तो खो गई, अच्छा कुछ और मिल जाएगा। तो ऐसे उस दिन के बाद मेरी लाइफ जो है ना बहुत कुछ चेंज हुआ आपने है। जानने की कोशिश की या प्रीस्ट से या अपने पादरी से या किसी से, किसी रूहानी आदमी से पूछा कि इसका क्या मतलब है? मैंने एक बार किसी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये होली स्पिरिट का टच होता है। ठीक। तो मैंने कोई सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा कि ठीक है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, जो हो गया तो हो गया। लेकिन हाँ, उन्हें मेरी लाइफ ਨੂੰ बदल ਦਿੱਤਾ है। हालेलुया। सब तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ है कि ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ गुस्सा घट आता है। एंड अब मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ कि आज तक ना मत कभी मुझे किसी के बच्चों से जेलस होती है, ना किसी के घर को देख के जेलस होती है, ना मुझे कोई परवाह, जैसे केयर फ्री नहीं होते कि तू अपना काम ठीक करती रहे, लेकिन दूसरा अगर कुछ कर रहा है। मैंने बहुत हार्ड टाइम देखा है इस कंट्री में। अच्छा। बहुत भुगता है इस कंट्री में आके। अच्छा। लेकिन कुछ एग्जांपल कोई ग्रज नहीं है। दे सकते कि मतलब फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली में ही बहुत कुछ मेरे साथ अनफेयर हुआ है। अच्छा। लेकिन अगर मैं उन चीजों को लेके चलती जाती ना, तो मुझे उस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। अच्छा। मतलब जितना कुछ मैंने सहा है। लेकिन फिर भी मुझे कोई, मैं कहती हूँ ठीक है, मेरी किस्मत में शायद लिखा हुआ था। पर एक चीज ये है कि मुझे आज तक कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई है। मैंने अगर एक सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक भी जैसे खरीदनी हो या कुछ भी करना हो, कि मैंने सोचा है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उठी हूँ, जाके ले आई हूँ। और जैसे मतलब अपनी लाइफ केयर, मतलब कभी मुझे बच्चों की तरफ से भी कोई फिक्र नहीं हुई है। ये मैंने वरी नहीं की है कि बच्चों का क्या होगा, ये होगा। मैं कहती हूँ कि नहीं, खुदा अपने आप मेरे साथ है, खासकर इन 5-6 सालों में पिछले। मैं कहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है ठीक है, लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है, खुदा का शुक्र है। और देखो आपके चेहरे पे वो ग्रेस है, वो फजल है, जो मैं समझती हूँ कि खुदा के आने से, खुदा के रूह के आने से और सच्चाई दिल में होने से वो हमारे जो चेहरे पे जो है नूर, जो दुनिया देख सकती है, और वो मिलता है, ग्रेस जिसे कहते हैं। तो इस ग्रेस के साथ, इस फजल के साथ साथ जिंदगी चलती जा रही है, और अचानक एक दिन आपका ऐसा तजर्बा होता है, क्योंकि ये सेकंड आप सिस्टर जो मुझे बता रही हैं कि उन्होंने शावर करके बाहर आई हैं, तो उनको ये तजर्बा हुआ, तो इसलिए मैं यूर सेकंड वन एक्चुअली। तो एक तो गैर जुबान बोलना शुरू हो गई थी, और एक नॉन क्रिश्चियन थी जिसका ये तजर्बा हुआ था। कहते बाथरूम में उसको ये एक्सपीरियंस हुआ था, और कहते मैं कभी नहीं चाहती थी ये फीलिंग मुझसे कभी दूर हो, वो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स उनकी जिंदगी बदल गई। तो खुदा का रूह ऑफ कोर्स आता है, छूता है, काम करता है। अब आगे जाके फिर उसमें फिर मैं अपने स्पिरिचुअल जिंदगी में कैसे बढ़े, चर्च में जाना आपका डिफरेंट हुआ, खुदा के कलाम को पढ़ना आपको समझ आना लगा। फिर मुझे ना जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ ना बाथरूम में, उससे रात को मैं कोई 2-2:30 बजे देख रही हूँ कि हमारे बेडरूम, ये बैक रूम में हम लोग सोते हैं। अच्छा। और मैं देख रही हूँ कि रात के टाइम ऐसे कॉर्नर पे ना एक ऊपर से लेके नीचे तक ना जीसस को मैंने खड़े हुए देखा। अच्छा। खड़े हुए मतलब इंसान के रूप में नहीं। एक हमारे घर फोटो हुआ करती थी, उस फोटो को मैंने इतनी बड़ी साइज में देखा। अच्छा। तो कैसे कपड़े पहने हुए थे खुदा ने? वो जैसे पिक्चर में आपने पहचान लिया इमीडिएटली? हाँ, मैंने एकदम पहचान लिया। ओए ये कार्ड तो मेरे पास है। हाँ। और लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ी पिक्चर है ये। आप डरे, खुश हुए? नहीं, मैं डरी नहीं, मैं बहुत खुश हुई। अच्छा।
मैं बड़ी खुश हुई। और फिर उसके बाद ना उसके बाद आज तक भी जैसे कोई होली स्पिरिट का नाम लेता ना, मेरे बॉडी में करंट से एकदम से ना, अब ये नहीं मुझे पता कि वो होली स्पिरिट है कि क्या है, बिल्कुल, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि मेरे जैसे बॉडी में ना एक करंट सा लग गया हो। इसको मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे। फॉर्मूला ये होता है कि खुदा का रूह और आपका रूह टच होता है, ठीक है, और आपके अंदर जो रूह है, जो आत्मा है, इसने खुदाबंद के पास जाना है, तो ये मिलकर गवाही देते हैं। हाँ, तो आपका जो आत्मा है, सरफराज आप बता सकते हैं थोड़ा सा यहाँ कि जो अंदर जब खुदावंद का रूह टच करता है, वो कहते हैं कि जब होली स्पिरिट का नाम लेते हैं तो मुझे इसे अंदर से जैसे मतलब करंट लगता है। तो जो खुदा का रूह है आपके रूह से मिलकर ये अब ये विटनेस हो गया, आपका रूह जो है गवाही दे रहा है। पवित्र आत्मा कहता है ये रूह मेरी, ये आत्मा मेरी है, ये खुदा के पास जाएगा। सो दिस इज जैसे डाउन कहते हैं ना, पेमेंट कर दी है खुदावंद ने, आपकी डिपॉजिट दे दी है, बयाना दे देता है, और जो है आपको जो क्या कहते हैं, आप उन जीसस के हो चुके हैं। He's already given down payment, कलाम में लिखा है। तो ये आपकी डाउन पेमेंट हो चुकी है। होली स्पिरिट ये इसको जो है प्रूव, मतलब ये आपको विटनेस कर दिया है, उन्होंने प्रूव कर दिया है, इसलिए आपको ये झटका लगता है, ये करंट लगता है। तो आपकी रूह अंदर से उछलता है और खुशी होती है उसको, आत्मा को आपकी। सो अब स्पिरिट टू स्पिरिट बात हो रही है, you understand? जब आप दुआ करते हैं, हाँ जी बिल्कुल, तो होली स्पिरिट आपके स्पिरिट के साथ मिलकर जो आपकी प्रेयर है ऊपर आसमान पे पहुंचाई जाती है, क्योंकि वहां आप जिस्म में, शरीर में नहीं जा सकते, सिर्फ जो है रूह से बात कर सकता है। सो आपका जो आत्मा है खुश होता है अंदर से, जब झटका लगता है ना तो वो उछलता है। जो उदास होता है, हाँ, जब रूह जो जिस्म में होता है तो जिस्म की बात मानता है। जब पवित्र आत्मा आते तो हमारी जो रूह है, जिस्म की जो इंसान की रूह है, बड़ी खुश होती है कि खुदा का रूह, खुदा के रूह को वो पहचानती है। अब जब वो पहचान मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वही असल में रिश्ता खुदावंद के पाक रूह से, हमारी रूह का रिश्ता है। तो अब जो है अब जिंदा है, योर लाइफ, यू नो अलाइव है आप। अच्छा, फिर उसके बाद जो था, फिर आपने बाइबल भी पढ़ना, कहना आपके जब रूहानी जिंदगी में जब तब्दीली आती है तो ऑफकोर्स निशान आपको मिलते हैं। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए, और पहली बार मैंने अपनी लाइफ में बाइबल शुरू की। और वो भी बाइबल मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ है, अच्छा, अजरा, अच्छा, उन्होंने एक वो प्लानिंग, जो ईयरली प्लानिंग होती है, वो उन्होंने मुझे ला के दी। अच्छा, और उस प्लानिंग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसको देख के मैंने फिर ना वो बाइबल पढ़ी, और फिर जब मैं वो पढ़ती थी ना, खाली एक चैप्टर नहीं पढ़ती थी, 2, 3, 4। उस टाइम मेरे दिल में ये होता था कि मैं इसको साल के अंदर मैंने खत्म करना है। और मैंने 13 महीने में खत्म की वो बाइबल। आपको ग्लोरी टीवी से भी बहुत सपोर्ट मिलने लगा? ग्लोरी टीवी ने तो मेरे जैसे जान नहीं डाल देते हैं, क्योंकि जो भी चीज होता था ना, ये जो कुछ ग्लोरी टीवी में बताया जाता था, उसके मैं नोट्स लेती थी। अच्छा, रिकॉर्ड करती थी, फिर उसको उसके नोट्स लेके, उसके रेफरेंस लेके, फिर मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतनी बड़ी बड़ी बाइबल्स लेके आई वहां से। अच्छा, इंडिया से। अच्छा, और सिर्फ कि मतलब मुझे अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। और मैंने बहुत एंजॉय किया ग्लोरी से, मैंने बहुत सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और अभी भी आप जी के जो आपकी आती हैं बाइबल की नबूवतें, ये टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी कुछ नहीं, तो 90% मुझे नहीं पता था कि जैसे आप रिलेट करते हैं पुराने रेफरेंस को ढूंढ के प्रेजेंट से उसको रिलेट करना। इट्स रियली फैंटास्टिक, एंड उसके नोट्स मैं बना रही हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। और अब कि मैंने ये सोचा है कि 1-2 घंटा बैठूंगी, रेगुलर बैठूंगी ड्यूरिंग यू नो लेंट टाइम, और उसके जितना भी हो सकेगा करूंगी। अच्छा है कोई सपोर्ट और मिल जाए, बस अगर मैं पूछना मिल सकती है, जैसे रेवरेंड जिंदानी है जी जी, मैंने सोचा था कि मैं उनको कांटेक्ट करूंगी, एंड ही इज विलिंग टू कम हियर। यस श्योर, ऑफ कोर्स। और ग्लोरी टीवी पे भी आपको ये रेवरेंड नोबल, जी जी जी, ही इज वेरी गुड, इनसे भी कॉन्फिडेंस के साथ इनके पास जा सकते हैं जी। और ग्लोरी टीवी से आपको हर तरह का प्रोग्राम मिल रहा है ना? हर तरह का, कुकिंग भी। कुकिंग, अच्छा, कुकिंग के बारे में
मुझे कुछ भाजी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। जबरदस्त और कैसा टेस्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ पसंद करते ठीक है तो ये मतलब ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਗਿਆ कि जो कुकिंग के प्रोग्राम भी बहुत पसंद किए जाते हैं ठीक है प्रोग्राम आप साथ साथ एंजॉय करते वर्शिप बहुत अच्छी होती है वर्शिप भी आपकी कई प्रोग्राम तो बहुत इंजॉय करते हैं जी, जी, कई प्रोग्राम मतलब सारे टाइम नहीं देखते लेकिन जैसे जब आपका होता है ना बाइबल का जो होता है और एक ये जबूर का होता है वो बहुत एंजॉय करते हैं और कितना अच्छा लगता है कि इंग्लैंड में रहते हुए 24/7 गॉस्पेल हमारे पास है किसी वक्त भी हम अपना चैनल जो लगा सकते हैं ना ये भी खुशी और इसके बाद साथ साथ आप लिखती भी हैं मैंने सुना है कि और पहले भी आपने पोएम्स शेयर किए हैं तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में ये कैसे आपको मतलब शौक आपके अंदर या गिफ्ट तक कब डिस्कवर किया आपने? ये गिफ्ट मुझे एक मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ जो कि अब खुदा में सो चुकी हैं शीला कनवल। अच्छा उन्होंने मुझे ये बुक दी थी। अच्छा वैसे मैं पोइट्री वगैरह पसंद करती थी लेकिन कभी उर्दू का नहीं किया था। उन्होंने ये बुक दी थी मुझे। क्या रोशनी का सफर? रोशनी का सफर। ठीक। इस बुक को जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना और उन दिनों में वैसे ही मुझे ये था कि भाई बाइबल की नॉलेज अपनी बढ़ाऊं तो उसमें जब उन्होंने ये बुक दी तो इसमें से जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे बहुत इंजॉय किया मैंने। फिर उसके बाद मुझे उर्दू नहीं आती है थोड़ी सी लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन का जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है क्योंकि जो उर्दू को जब हिंदी में लिखा जाता है ये बात इन्होंने भी ये है सैमुअल शौक जलंधरी। अच्छा इनका भी यही कहना था। मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने इनकी ये बुक मैंने पढ़ी। और इन्होंने भी यही कहा है कि जब मतलब उर्दू को हम हिंदी में लिखते हैं तो उर्दू जो ये हिंदी जो है ना उर्दू की छोटी बहन है। अच्छा और चाहे हम लोग कितना भी उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना उर्दू की तरह करना चाहे वो नहीं हो सकता। अच्छा तो इन्होंने भी ये राइटर भी कहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन जो है मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो उर्दू जैसा नहीं हो सकता। अच्छा। जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और लेकिन ये है कि उर्दू में जो लिखी पोइट्री होती है वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा। हिंदी में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है हिंदी इतना नहीं कि पोएट हो गई हूँ मैं। अच्छा। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत ठीक है कर लेती हूँ। अब मैं आपको अपनी फेवरेट वाली जो है एक गुड फ्राइडे की नज़्म ठीक सुनाती हूँ। जिस क्रूज पे तुझको चढ़ाया गया, जिस क्रूज पे तुझको चढ़ाया गया वो क्रूज बनाया था मैंने। जिन कीलों का तूने दर्द सहा वह कीले तो ठोकी थी मैंने। जिन गुनाहगारों के लिए तूने सलीब सही, जिन गुनाहगारों के लिए तूने सलीब सही उन गुनाहगारों में मैं भी था मसीह। तूने अपने लहू से बचाया मुझे मेरी खातिर तूने सजा भी सही। जिन कोड़ों ने था तुझको जख्मी किया। 3, 2, 1 ये गुड फ्राइडे की नज्म है। जिस क्रूज पे तुझको चढ़ाया गया वह क्रूज बनाया था मैंने। जिस क्रूज पे तुझको चढ़ाया गया वह क्रूज बनाया था मैंने। जिन कीलों का तूने दर्द सहा वह कीले ठोकी थी मैंने। जिन गुनाहगारों के लिए तूने सलीब सही, जिन गुनाहगारों के लिए तूने सलीब सही उन गुनाहगारों में मैं भी था मसीह। तूने अपने लहू से बचाया मुझे मेरी खातिर तूने सजा भी सही। जिन कोड़ों ने था तुझको जख्म किया वह कोड़े तो मारे थे मैंने। जिस क्रूज पे तुझको चढ़ाया गया वह क्रूज बनाया था मैंने। तेरा ठट्ठा हुआ,
तेरा ठट्ठा हुआ तुझ पे थूका गया, तेरा ठट्ठा हुआ तुझ पे थूका गया, तूने लानत के बदले में दे दी दुआ, तेरे अपने तुझे छोड़ के चल दिए, फिर भी खामोश रहकर सभी कुछ सहा। जिन्हें ताने दिए, जिन्हें फिक्रे कसे, उन सभी को सिखाया था मैंने, जिस क्रूस पे तुझको चढ़ाया गया वो क्रूस बनाया था मैंने। सब सहा इसलिए हुक्म था बाप का, मरते मरते मसीहा ने पूरा किया, मौत का डंक था जो गुनाह का सबब, खुद मसीहा ने उसका तमाशा किया। मैंने तौबा जो की मिल गई जिंदगी, ऐसा इनाम पाया था मैंने, जिस क्रूस पे तुझको चढ़ाया गया वह क्रूस बनाया था मैंने। जिन कीलों का तूने दर्द सहा, वह कीले तो ठोकी थी मैंने। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बहुत कविता। अच्छी। टल नहीं सकता तेरे सर से ये प्याला आए मसीह, वाह, टल नहीं सकता तेरे सर से ये प्याला आए मसीह। वाह, कस कमर तैयार हो, अब ले संभाला आए मसीह। सहना ही होगा तुझे पसली में भाला आए मसीह। सर्द सी होने लगी है क्यों ये पेशानी तेरी, कौन समझेगा मसीहा आज हैरानी तेरी। कल जो तुझसे कह रहे थे हम रहेंगे साथ में, कल जो तुझसे कह रहे थे हम रहेंगे साथ में, जान भी देनी पड़े तो हम मरेंगे साथ में। तू सहेगा जो सितम हम भी सहेंगे साथ में, कर गए इनकार आखिर कद्र ना जानी तेरी, कौन समझेगा मसीहा आज हैरानी तेरी। तेरे ही अपने तुझे कोड़े खिलाने ले गए, तेरे ही अपने तुझे कोड़े खिलाने ले गए, तेरे ही अपने तुझे ठट्ठा उड़ाने ले गए, तेरे ही अपने तुझे सूली चढ़ाने ले गए। सब सहा खामोश रहकर हाय कुर्बानी तेरी, वाह, कौन समझेगा मसीहा आज हैरानी हैरानी तेरी। तेरी, वाह, वाह। पहला कलमा आपने योदार से फरमा दिया, पहला कलमा आपने योदार से फरमा दिया, माफ कर दे बाप इनको, बख्श दे इनकी खता। खुद खबर इनको नहीं ऐ बाप ये करते हैं क्या, ना लगा ये जुर्म इनके सर, ना इनको दे सजा। जब कहा डाकू ने कि मुझको भी रखना याद तू, आपने फरमाया होगा आज मेरे साथ तू। डाकुओं के बीच होती है निगहबानी तेरी, कौन समझेगा मसीहा आज हैरानी तेरी। फिर कहा मरियम से की औरत ये बेटा है तेरा, फिर कहा मरियम से की औरत ये बेटा है तेरा, और यूहन्ना से कहा कि देख ये तेरी है माँ। हाथ पांव के जख्म दर्द जब देने लगे, यो कहा ऐ बाप तूने छोड़ा किसके आसरे। प्यास जब हद से बढ़ी तो आपने फरमा दिया, प्यास जब हद से बढ़ी तो आपने फरमा दिया, मैं प्यासा हूँ मुझे पानी तो दो पहरे खुदा। एक सिपाही ने जो बढ़कर जूफा सिरके का दिया, एक सिपाही ने जो बढ़कर जूफा सिरके का दिया, आपने उसको भी पीने से मना फरमा दिया। नब्ज थी थमने लगी और जिस्म ठंडा हो गया, नब्ज थी थमने लगी और जिस्म ठंडा हो गया। फिर संभाला लेके लेकिन यूं कहा पूरा हुआ। फिर कहा फौरन ही आए, फिर कहा फौरन ही के आए बाप रुखसत दे मुझे। फिर कहा फौरन ही के आए बाप रुखसत दे मुझे। यह बदन यह जान ले यह रूह देता हूँ तुझे, दर्द का शिद्दत से बढ़ना और परेशानी तेरी,
कौन समझेगा मसीहा आज हैरानी तेरी। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अब रमला, आपने ये जगह देखी है, आप यरूशलेम गए थे, इजराइल गए थे ग्लोरी टीवी के साथ, तो उसके बाद जब आपने ये इसको पढ़ना शुरू किया तो क्या वो सारा मंजर याद आता है? मंजर याद आता है, फिर आपको अंदर से फील करते हैं आप इस बात को, दुख लगता है। जब तक देखी नहीं थी तब तक ये था कि चलो कह दो जो कुछ भी है ना, वो फीलिंग नहीं होती है। अच्छा। लेकिन वो जगह देखने के बाद ना आप कुछ और डिफरेंट फील करते हो। बिल्कुल। मुझे किसी ने ना पूछा कि जो इजराइल से आते हैं वो बदलते तो है नहीं। तो मैंने कहा कि देखिए इंसान तो इंसान ही है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप वहां पे जब जाते हो तो जैसे ही आप पैर नीचे रखते हो, मैंने सबसे पहले जमीन को छुआ था, ऐसे छुआ था मैंने, हाँ जी। क्योंकि मुझे ये था कि यहाँ पे तो मेरा खुदा चल के कितनी बार चला होगा और कितनी बार मतलब यहाँ इस रास्ते से निकले होंगे। तो वो डिफरेंट फीलिंग होती है। हाँ सेंट बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे हर कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज होता है। आप जो कुछ भी उसके बाद मतलब वहाँ देखने के बाद, वहाँ फील करने के बाद, जो कुछ जैसी लाइफ भी बिताते हैं, जो कुछ भी जैसे आप नज़म पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो आपको अंदर से फील होता है कि हाँ मैंने वो जगह देखी है, मैंने उसकी जगह को फील किया है, मैंने महसूस, मतलब अच्छा लगता है और फिर समझ आती है। जी सही बात है। और मैं समझती हूँ कि हर एक इंसान तो हमेशा कहते हैं हर बिलीवर को जो है होली लैंड जाना चाहिए, खुद तजर्बा करना चाहिए। हाँ और खास तौर पे जिन जगह को आप देखते हैं जहाँ खुदा यीशु मसीह मतलब मसलूब हुए, जो दुख सहे, गुनाहों का कुफारा दिया, वहां जाके तो हर कोई इंसान खड़ा होकर, मैं सबके चेहरे देख रही होती हूँ कि क्या इनका एक्सप्रेशन, ये जगह थी, अच्छा फिर एकदम वो खामोश हो जाते हैं और रोना शुरू हो जाते हैं कि गई आंसू आंखों में कहीं कि मैं देख सकती हूँ, कोई कहती है अच्छा ये वो जगह है, अच्छा अब समझ में आता है। सो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल। और मेरा ख्याल है कि ये जो जाना भी वहाँ पे होता है ना, ये खुदा की तरफ से होता है। ये भी बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे अभी सरफराज भाई बैठे हैं, ऐसे मैं बैठी हुई थी, आपका प्रोग्राम देख रही थी। अच्छा। वो फोन है देखे आप। अच्छा। और मासी जी का फोन आ गया। अच्छा। मुझे कहने लगी मेरे नेफ्यू ने कोई पूछता नहीं है। अच्छा। तो मैं वैसे उदास होंगी उस दिन। अच्छा। तो ऊपर उधर से फिर मैंने देखा कि आप कह रहे हैं कि ग्लोरी टीवी जा रहे हैं होली लैंड। तो मैंने उनसे कहा अच्छा तुसी ग्लोरी उत्थे जाओगे, इजराइल जाओगे, होली लैंड जाओगे? मैं जाऊंगी जे तू मेरे नाल चलेंगी। अच्छा। तो मैं क्या अच्छा फिर फोन रखो। तो मैं पहले पैम नु फोन करा और ये तो मैंने आपको फोन किया तो आपने कहा कि मेरे पास टिकट्स हैं। हाँ। जगह है। तो मैंने कहा अच्छा ये तो ठीक है फिर। तो फिर मैंने कहा कि मैं पहले दीपक को फोन करती हूँ। अच्छा। दीपक से पूछूं कि तू भी आ जा, अगर मैं जा रही हूँ तो तू भी आ जा जी। फिर मैंने दीपक से कहा तो दीपक कह रहा फिर मेरी टिकट खरीद लेना। मैं अच्छा। चल मैं खरीद लूंगा। तो सही जो है आप मतलब ब्लेसिंग देने वाली ये खुदा ने आपके हाथों ये काम करवा लिया है। ऐसे बना है। और आज तक मतलब दोनों दीपक मिशा वो मंजू दोनों अप्रिशिएट करते हैं और मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ कि मासी जी ने ऐसा कहा तो मैं प्रोग्राम बना लिया। और ये मेरा ख्याल है ये अंदर से खुदा की तरफ से बिल्कुल सही बात है। तो अब हम आपसे अलविदा लेंगे, तो आप कैमरे में देखकर क्या व्यूअर्स से कहना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए लाइफ आपको एक बार मिलती है। अच्छा होता है कि लाइफ को खुदा की नजदीकी में बिताएं, क्योंकि जो लाइफ खुदा की नजदीकी में चलती है उसमें सब काफी पीसफुल होती है। वो ठीक मतलब चाहे कुछ भी हो, काफी मुसीबतें भी आती हैं। ये नहीं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लेकिन ये है कि अगर मैं प्राउड फील करती हूँ कि आई वाज बोर्न इन क्रिश्चियन फैमिली। ये आई फील प्राउड कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में I was born and brought up in Christian family. Wonderful. बहुत अच्छा जी। ये और व्यूअर से भी मैं यही कहूँगी कि आप कोशिश करके थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ग्लोरी टीवी को देखें। और
ठीक है, कई बातें समझ शुरू में समझ नहीं आती हैं, लेकिन हर कोई चीज मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे जी, तो आप इंजॉय करेंगे। गॉड ब्लेस यू। And I'm very happy, very pleased you came to our house. And you're always welcome. You can come anytime. थैंक यू फ्रॉम गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर द इनविटेशन वंस अगेन। और भाजी बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा भी, और सारी तुसी आपने खिदमत की हमारी, और मैं समझती हूँ कि ये प्रोग्राम से हमारे अजीज बहुत सारी ब्लेसिंग पाने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फ्रॉम Thanks very much for coming. ग्रैंडचिल्ड्रन। ये मिशेल की बेटी लेला, लेला, और ये भी वही है, अच्छा, आइजक, लेला, आइजक। बेटा ये चाइल्ड माइंडर के पास जाते हैं, अच्छा, ये दोनों बच्चे जाते हैं, अच्छा, और ये वहाँ से मदर एंड टॉडलर ग्रुप में लेके जाती है, तो वहाँ पे ये ड्रेसअप होम कॉर्नर में ना। हाँ ठीक, सो क्यूट। आइजक, ये इसने पिंच किया था, पिंच किया ये था। पिंच किया था तो मुंह बनाया जा रहा है। Thanks very much for coming, थैंक यू। and I would like you to come again. Sure, Yeah, बिना इन्फॉर्म किए Thank भी you आप very आ much. सकते हैं। यसु वर्ष परशदा वाली, ओ यसु वर्ष परशदा, ओ योदा रुतबा है सब तो वाली, ओ योदा रुतबा, ओ यसु वर्ष परशदा वाली, ओ यसु वर्ष परशदा, ओ योदा रुतबा है सब तो वाली, ओ योदा रुतबा, ओ योदा कलमत शान निराली, ओ है कलमत शान निराली। पढ़ के कलाम देख ले प्यारिया, पढ़ के कलाम देख ले ओ पाया, पढ़ के कलाम देख ले भैणे, पढ़ के कलाम देख ले ओ वीरा, पढ़ के कलाम देख ले। यसु मुर्दे जिंदा कीते हो, यसु मुर्दे अन्य जन्म दे चंगे कीते हो, अन्य जन्म दे, हो यसु मुर्दे जिंदा कीते हो, यसु मुर्दे, हो अन्य जन्म दे चंगे कीते हो, अन्य जन्म दे, ओ दसे हाल जो गुजरे पीते, दसे हाल जो गुजरे पीते। पढ़ के कलाम देख ले ओ मित्रा, पढ़ के कलाम देख ले ओ सुना, पढ़ के कलाम देख ले मिटिए, पढ़ के कलाम देख ले ओ पुत्रा, पढ़ के कलाम देख ले। यसु पानी उत्ते चल दिखलाया हो, यसु पानी उत्ते, होए ओने कोड़ियां दा कोड़ हटाया, होए ओने कोड़ियां दा, हो यसु पानी उत्ते चल दिखलाया हो, यसु पानी उत्ते, होए ओने कोड़ियां दा कोड़ हटाया, होए ओने कोड़ियां दा, ओ जेड़ा दर यसू दे आया, जेड़ा दर यसू दे आया। पढ़ के कलाम देख ले आया, पढ़ के कलाम देख ले ओ सजना, पढ़ के कलाम देख ले सजना, पढ़ के कलाम देख ले ओ सोहणिया, पढ़ के कलाम देख ले। लादर 4 दिनां